माँ की रसोई में आज हम घर पर बनाएंगे इंस्टेंट टेस्टी मोमोज चटनी, जो बनाने में बहुत आसान है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस में एक बर्तन रखेंगे और उसमें हम एक आधा गिलास या एक छोटा गिलास पानी उसमें डालेंगे। और अब हम जो हमारे 4 टमाटर हैं उनको इस तरह से हम कट कर देंगे। और इस पानी में हम उबलने के लिए डाल देंगे। चारों को इसी तरह से हम कट कर देंगे और उन्हें बॉईल होने के लिए इसमें इस तरह से डाल देंगे। हमने मोमोज की चटनी के लिए यहाँ पे 4 बड़े टमाटर लिए हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी 6 सूखी हुई लाल मिर्च। इसको भी मैं इसमें बॉईल होने के लिए डाल दूँगी। 2 मिनट अब हमें इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से इसका पानी को हम इस तरह छान लेंगे और अब हम इसके छिलके निकालेंगे। इस तरह से हम इसके सारे छिलके उतार लेंगे। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें जो हमने बॉईल किए हैं टमाटर, उनके छिलके हमने उतार दिए हैं, तो उनको अब हम इसमें डाल देंगे मिक्सर में। और वो मिर्ची भी उसी के साथ हम डाल देंगे और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। अब हमारा टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं मोमोज चटनी। अब हम गैस में एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम जो महीन मैंने 4 से 5 कलियां लहसुन की काटी हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। और एक जो छोटा सा पीस मैंने अदरक का भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा ही हम इसको भूनेंगे। और अब हम इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और मिर्ची का, उसको हम इसमें डाल देंगे अभी। आवश्यकता के अनुसार आप इसमें नमक डालिए। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच में इसमें शुगर भी डाल रही हूँ। आप आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे विनेगर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी 1 चम्मच डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने ओनली इसमें सोया सॉस ही डाला है। तो अब मैं इसको 2 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक कि इसका तेल, इसका मसाला छोड़ने ना लगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद अब हमारी मोमोज चटनी बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है।
आप भी मोमोज की चटनी को घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर मुझे बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।